सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की कक्षा में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं हम आज की कक्षा की शुरुआत। आज की कक्षा में हम क्षितिज काव्य खंड की कविता करेंगे बेटा, और इस कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण और परशुराम, ये तीनों जो नाम हैं बेटा, आप इनके बारे में भली भांति जानते होंगे और आपको पता भी होगा ये किस तरह के महान पात्र रहे, किस तरह का इनका महान चरित्र रहा अपने जीवन में। और श्री राम जी को तो आज भी सारा संसार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम से जानता ही है। तो इसमें क्या है बेटा, इस कविता में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में संवाद क्या होता है, आपस में बातचीत करना। आपने अपनी 9वीं कक्षा में संवाद लेखन का जो विषय है वो भी अच्छे से किया है, तो आप सभी को पता है कि संवाद का क्या अर्थ होता है। तो इस कविता में भी श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में आपस में जो बातचीत होती है और किस विषय को लेकर होती है, इसके बारे में भी आप सभी को पता है। अब ये जो चित्र है आपके सामने, ये क्या है, इसमें क्या है, ये परशुराम जी हैं और यहाँ श्री राम और लक्ष्मण खड़े हैं और ये बीच में क्या है, धनुष है। अब क्या होता क्या है, जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को राजा जनक के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए ये शर्त रखी गई थी कि जो भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब कि इसको उठाना है और इसके ऊपर बाण खड़ा करके और छोड़ना है, प्रत्यंचा चढ़ानी है इस धनुष पर, उसके साथ राजा जनक जो हैं यहाँ दरबार में बैठे हुए हैं, राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। तो होता क्या है, विश्वामित्र जो हैं श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ यहाँ लेकर आते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे ऐसा काम कर पाएंगे। और होता क्या है, उसके बाद श्री राम जो हैं, मतलब वहाँ खड़े सभी राजा इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कि वे इस धनुष को उठा लें और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा लें, लेकिन वहाँ उपस्थित सभी राजा जो होते हैं वो ये काम नहीं कर पाते। और जैसे ही श्री राम जो हैं, बड़ी ही छोटी उम्र के थे तब वो, और उन्हें देखकर सभी राजा जो हैं हंसने भी लगते हैं कि क्या ये जो है छोटा सा बालक, क्या ये ऐसा कर पाएगा। लेकिन जैसे ही श्री राम इस धनुष को उठाते हैं, हाथ लगाते हैं, उनके छूने मात्र से ही ये जो धनुष है वो टूट जाता है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा टूटा हुआ धनुष, मतलब खंडित हो जाता है ये धनुष। और ये जो धनुष है बेटा, ये क्या है, परशुराम जी को शिव ने दिया होता है। परशुराम जी जो थे वो शिव के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ये धनुष उन्हें दिया था और उन्होंने ये धनुष जो है राजा जनक के पास अमानत के तौर पर रखा हुआ था, क्योंकि परशुराम जी जो क्या थे, वो मुनि थे और मुनि होने के कारण वो अपने साथ तो क्या रखेंगे, उन्होंने एक फरसा रखा हुआ है अपने साथ। ये फरसे की तस्वीर आपको दिखाई रही होगी। फरसा एक तरह का हथियार है और ये हमेशा इसको अपने पास रखते थे। और ये जो धनुष था, जैसे ही उनको खबर मिलती है, जैसे ही उनको इस बात की सूचना मिलती है कि वहाँ भगवान राजा जनक जी के दरबार में जो धनुष था, शिव धनुष, वो खंडित हो चुका है, तो वो क्रोधित होकर उसी समय राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं। और राजा जनक के दरबार में पहुंचकर वो कुछ भी नहीं सोचते, बिना सोचे समझे वहां बोलना शुरू कर देते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है
और यहाँ जितने भी राजा खड़े हैं उनमें से जिसने भी ये धनुष तोड़ने की हिम्मत की है उसे मेरे पास बुलाया जाए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सभी राजाओं को क्या कर दूंगा, मार डालूंगा। मतलब वो किसी की बात नहीं सुनते क्योंकि उनका स्वभाव ही जो है वो क्रोधी स्वभाव है। तो इस कविता के अंदर परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव का क्रोध भरे जो शब्दों में, मतलब क्रोध से भरकर जो जो वाक्य, जो जो बातें वो श्री राम और लक्ष्मण जी को कहते हैं वो सारी बताई गई हैं। और किस प्रकार से श्री राम जी जो हैं बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं, उनका जो शील स्वभाव है, सभी के गुस्से को एकदम से कैसे शांत कर देते हैं, किसी भी सिचुएशन को किस तरह से वो संभाल लेते हैं। और दूसरा लक्ष्मण जो है किस तरह से उग्र स्वभाव यानी क्रोधी स्वभाव के हैं और उनको जरा भी अच्छा नहीं लगता जो जो बातें परशुराम जी उन्हें कहते हैं, और वो इन सब बातों का उल्टा जवाब यानी व्यंग्य भरे शब्दों में हर बात का वो जवाब उन्हें देते हैं। और ये सारी चीजें मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर जो रामायणा आती थी स्टार प्लस पर जो सीरियल आता था वो सभी ने लाइव देखी भी होगी बेटा। तो इस कविता में धनुष के टूटने पर, शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी को क्रोध आता है और किस तरह से वो क्रोध में आकर राम और लक्ष्मण को क्या क्या कहते हैं, और श्री राम और लक्ष्मण जी अपने स्वभाव के आधार पर किस प्रकार परशुराम जी की बातों का उत्तर देते हैं, ये सब इस कविता में बताया गया है। अब ये जो अंश है यानी इस कविता में जितने भी जो पद हैं वो लिए गए हैं, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। अब रामचरितमानस को किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। अब रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं पता है आप लोगों को? रामचरितमानस को कुल 7 कांड हैं। इसमें कितने हैं? 7। ठीक है, तो इन 7 ये जो है पूरा नाम भी है, 7 कांड है इसमें। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभाजित किया था, और इन 7 कांडों में सबसे पहला जो है बेटा वो है बालकांड, उसके बाद है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा जो है इसमें किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड। सुंदरकांड का पाठ सभी के अक्सर कई बार लोगों के घरों में किया जाता है, तो 5वां जो है सुंदरकांड है, छठा जो है लंका कांड और 7वां जो है उत्तरकांड। तो ये 7 कांड है रामचरितमानस के, और इस कविता का जो अंश है, इसका जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है? बाल कांड से। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, भंग करना मतलब उसको टूट गया वो धनुष, भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। राम के विनय यानी विनम्र तरीके से, बड़े ही शील स्वभाव से, बड़े ही ठंडे तरीके से वो उनका परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और विश्वामित्र जी के समझाने पर, अब किसके साथ गए थे राम और लक्ष्मण? विश्वामित्र जी के साथ। तो विश्वामित्र भी उन्हें समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो अंत में क्या होता है, मतलब इस कविता में क्या है, अंत में परशुराम जी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो असली रूप जो है श्री राम जी का वो पहचान लेते हैं कि ये तो कोई आम इंसान नहीं है, ये तो स्वयं नारायण है। नारायण यानी ये तो खुद भगवान का एक रूप है। और इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जो है अपने व्यंग्य वचनों से देते हैं। जिस तरह से लक्ष्मण का स्वभाव था, वो बहुत उग्र थे, बहुत क्रोधी थे, जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है, और वे भी क्या है, परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों को बर्दाश्त नहीं करते और फटाफट से व्यंग्य भरे वचनों से उनकी हर बात का उत्तर देते हैं। आप इसको ध्यान से सुनोगे ना कि किस तरह से लक्ष्मण ने क्या क्या कहा परशुराम जी को,
तो आपको पता चल जाएगा। इस प्रसंग की यह विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, मतलब लक्ष्मण जो है, वीरता का भाव तो राम में भी था और लक्ष्मण में भी, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर है। वीर तो हैं दोनों, लेकिन वीरता होने के साथ साथ श्री राम जी में अपना विनम्रता का गुण है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण में जो है वो क्या है, उग्रता, यानी क्रोध जल्दी आता है उन्हें, उनका अपना स्वभाव है, उनका अपना स्वभाव है। तो उनके द्वारा कही गई जो व्यंग्योक्तियां हैं, मतलब कथन, उक्ति का मतलब होता है कथन, और किसी भी बात को व्यंग्य के साथ कहना, और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, मतलब हर चीज को किस प्रकार से शब्दों में बांधकर और बड़े ही इजी तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से वो अपनी अपनी बातों की, अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसके बाद हम जो है ये जो पद दिए गए हैं इसमें 6 कविता में, उनकी व्याख्या की ओर चलते हैं। सबसे पहले नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ते हैं, तथा जैसे ही परशुराम को यह सूचना मिलती है कि शिव धनुष टूट गया है, तो वे राजा जनक की भरी सभा में बड़े ही क्रोध के साथ आते हैं तथा बोलना शुरू कर देते हैं, और वे ये पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है। तो इन सब बातों का उत्तर देते हुए श्री राम जी बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं, हे नाथ, नाथ शंभु धनु, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं, केवल एक तुम्हारा ही दास है। आयसु कहा कहिए किन मोही, आप जो भी कहना चाहते हैं वो मुझसे कहिए। बोले रिसाए बोले मुनि कोही। यह सब सुनकर परशुराम जी क्रोध से भर जाते हैं और कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरे तुम सेवक की बात करते हो, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरे करनी करी करिए लड़ाई, लेकिन तुमने तो ये शिव धनुष तोड़कर मुझसे लड़ाई की है। सुनहु राम जिहि शिव धनु तोड़ा। हे राम, ध्यान से सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु अर्थात शत्रु। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ अलग हो जाए। बिहाई समाजा, मैं अभी कह रहा हूँ कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए। न तय, नहीं तो मारे जेही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि वचन अर्थात परशुराम जी के ये वचन सुनकर लखन, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने, कि हे मुनि, आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। बहुधनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई अर्थात बचपन में, बहु मैंने बहुत, धनु ही मैंने धनुष, कि हे मुनि, आप बिना कारण के ही क्रोधित हो रहे हैं। हमने तो बचपन में ऐसी ना जाने कितने धनुष तोड़ डाले। कबहू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, तो कभी भी हम पर किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धनु, ये ही अर्थात इसी धनु, धनुष पर ममता के ही हेतु, हेतु मैंने कारण से, हे मुनि, किस कारण से आपको
इस धनुष पर इतना प्यार आ रहा है? आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों लुटा रहे हैं? सुनि रिसाई। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर कह भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी को इसमें कहा गया है। यह सब बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक अर्थात राजा के बालक। यह बात वे लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे राजा के बालक, कालवश, तुम काल के वश में हो, बोलत तो ही ने संभाल, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहे। जो तुम्हारे मन में आ रहा है वह तुम बोलते चले जा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव शंकर को कहा गया है इसमें धनुष। शिव का यह धनुष, धनु ही सम, मेरे लिए शिव का यह धनुष, विदित सकल संसार, वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे लिए इस धनुष का बहुत महत्व है। सारा संसार मेरे लिए एक तरफ है और यह धनुष एक तरफ है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, हमारे लिए सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभु, क्षति यानी हानि, लाभु लाभ, जनु धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। इस पुराने से धनुष को तोड़ने से क्या लाभ तथा क्या हानि हो सकती है? देखा राम नयन के भोरे, अभी तो सिर्फ श्री राम जी ने इसे देखा ही था, हाथ ही लगाया था। छुअत टूट रघुपति ने धोसु, रघुपति इसमें श्री राम जी को कहा गया है। लक्ष्मण मुनि से यह कहते हैं कि श्री राम जी ने इसे केवल हाथ ही लगाया था, यह उनके छूने मात्र से ही टूट गया। इसमें रघुपति जी अर्थात श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कित रोसु, रोसु अर्थात क्रोध। हे मुनि, आप बिनु काज, बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चित्ते परसु की ओरा, तब परशुराम जी अपने फरसे को पुनः देखकर बोले, रेसठ, हे मूर्ख, सुनहि सुभाऊ ने मोरा, सुभाऊ स्वभाव सुनहि नहीं सुना हुआ। हे बालक, हे मूर्ख बालक, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मार रहा हूं, केवल मुनिजड़ जान ही मोही, और तुमने मुझे केवल एक साधारण सा मुनि ही समझ लिया है। परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत कोही, अति कोही, अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित, विश्व संसार विदित जानता है, सारा संसार मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय अर्थात राजाओं के कुल का द्रोही दुश्मन हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजबल, भुजाओं के बल पर अनेकों बार इस भूमि को, भूप राजाओं, राजाओं से छीनकर, विपुल बार, बहुत बार, महिदेवन दीनी, ब्राह्मणों को दान में कर दिया है। अर्थात पृथ्वी के राजाओं को हराकर मैंने उनके राज्यों पर अधिकार किया और इस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, इसमें महीप कुमारा
महीप कुमार अर्थात राजा के पुत्र अर्थात श्री लक्ष्मण जी। तो परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरे इस फरसे की ओर देखो, परसु बिलोकु, फरसे की ओर देखो, इसी फरसे से मैंने सहस बाहु के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। मातु पितु जनि सोच बस, करसी महीस की सौर, गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। आगे परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि हे राजकिशोर, महिष किशोर, राजपुत्र, राजकुमार, मातु पितु जनि सोच बस, तुम अपने बारे में नहीं तो अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सोच लो। अर्थात यदि तुम मेरे हाथों मारे गए तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर, परसु अर्थात फरसा, मेरा यह कठोर फरसा, मेरा यह कठोर फरसा गर्भ में, गर्भ में पल रहे बच्चे को, अर्थात वह बच्चा जिसने अपनी माता के गर्भ से अभी जन्म ही नहीं लिया, यह फरसा इतना ताकतवर है कि उस बच्चे को भी गर्भ में ही मार सकता है। इस प्रकार धनुष के टूटने पर लक्ष्मण और परशुराम के बीच आपस में संवाद चलता है।